तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा। ओम शांति। मनुष्य आत्मा परम धाम से जब से सृष्टि पर आई, तब से पहले सतयुग में नई सतयुगी दुनिया में संबंध निभाए, संबंध बनाए। परंतु सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर युग आते आते उस संबंध कर्मों के अनेक बंधनों में परिवर्तन हो गए। और जब ये कर्म बंधन बन गए, जब संबंध बंधन बन गए और आत्मा खुद को पराधीन समझने लगी, अनुभूति होने लगी कि अब अंतरात्मा कमजोर है, परिस्थितियों के, व्यक्तियों के, अनेक प्रकार की बातों के अधीन है, तब आत्मा उस दुख हरता सुखकर्ता को, उस मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पिता परमात्मा को पुकारने लगी। और संगम युग पर बाबा आए और बाबा ने आकर हमें कैसे उन विकर्मों को विनाश करना है, कैसे जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब को चुकतो करना है, कैसे ईश्वरीय याद से पापों को दग्ध करना है, उसकी बहुत ही सहज, बहुत ही सिंपल विधि बताई। और वो विधि है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। आज की मुरली हमें इन जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब को चुकतो करने की इस गुह्य विधि को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा रही है।
सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। मुख्य पुरुषार्थ है विकारों के वशीभूत होकर जो हमने कर्म किए उनकी सजा से हमें मुक्ति मिल जाए, तो उसका पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तो अकाउंट तो बनाते बनाते युग बीत गए, परंतु चुकतू केवल एक संगम युगी ब्राह्मण जन्म करना है। थोड़ा टाइम है और काम बहुत है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? बाबा के बनते हैं तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, परंतु माया उसका काम ही है हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाना। जैसे भक्ति में व्रत रखते हैं ना, तो कई होते हैं जो व्रत तोड़वाने का प्रयास करते हैं। उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, सब छुड़वा देते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। सारा खेल ही इसका है, देह भान में और देही अभिमानी में। तो माया तोड़वाती है ये प्रतिज्ञा और बाबा याद दिलाते हैं प्रतिज्ञा। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं, है ना। प्रतिज्ञा तोड़ा, फिर से देह भान में आ गए, विकर्म करने लग गए, तो सजाएं बहुत भारी मिलती हैं। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं, आरती गाते हैं। कुछ बातें तो महिमा की हैं और कुछ ग्लानि की भी हैं। तो बाबा कहते हैं, अब ऊंचते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में
भक्ति का ही राज्य है। इसलिए कहा जाता है रावण राज्य, वह राम राज्य, वह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उस राम की बात नहीं है। उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, शिव बाबा राज्य नहीं करते हैं, नहीं। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं। हम सबका वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं। आत्मा की बात हो रही है। ये बाप जानते हैं आत्मा में ही सारी नॉलेज है। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। पवित्र बनना है तो एक ही तरीका है, बाबा को याद करो। आत्मा पुकारती है हे परमपिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, है ना। मतलब तुम ही थे जिनकी आज पूजा कर रहे हो, जिनकी महिमा गा रहे हो। तुम ही महिमा योग्य थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। पहले जब काशी कलवट खाते थे तो एंड मोमेंट पर जो विकर्म किए हैं, जो पाप कर्म किए, उनका साक्षात्कार होता था। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है। तो आत्मा सबसे
पावरफुल हुई ना। देखो 84 जन्म, है ना, अलग अलग पार्ट बजाना, तो कितनी पावरफुल हुई आत्मा। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार यह भी होना है, ना जानना ये भी ड्रामा में है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प ऐसा ही हुआ है। हम भूलते हैं फिर याद बाबा दिलाते हैं। कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। पहले ज्ञान है, फिर भक्ति है, फिर भक्ति से वैराग्य है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। दुनिया से ही वैराग्य करना है। वो लोग तो वैराग्य करते हैं पर रहते तो उसी दुनिया में है ना। इनसे क्या दिल लगानी है। तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। याद करा रहे हैं बाबा हमें हमारी प्रतिज्ञा। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी। जिससे भी लगाव होगा ना, याद करने बैठेंगे बाबा को और याद उसकी आएगी। फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है, सबसे कड़ी बीमारी है देह अभिमान की। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। एक ही तरीका है, सब बीमारियों की एक ही दवा है, बाबा को याद करो। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। आप सोचो, जो सारी बीमारियों की जड़ है उसको हमेशा याद रखते हैं, और जो बीमारियों से छुड़ाने वाला है उसको याद नहीं करते हैं। बाबा ने समझाया है हथकार डे दिल यार डे। बहुत सिंपल बात ना, हाथों से काम करो लेकिन दिल शिव बाबा से लगाते रहो, तो कर्म योगी बनो। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते, है ना। किसी के साथ दिल लग जाती है ना, तो क्या होता है, काम कर रहे हैं पर याद उसकी आ रही है। पापा कहते हैं ऐसे ही मुझे याद करो। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है, तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो कितनी सहज विधि बताते हैं बाबा, देवी देवता बनना है। और देवी देवताएं तो देखो बिल्कुल सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और हम पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस में। क्या करना है, हथकार डे दिल यार डे, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी,
ये बाबा पहले से बता रहे हैं। अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा, है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है ना। हम भी बिंदी हैं और बाबा भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, दोनों बातें बहुत वंडरफुल हैं। बिंदी कितनी छोटी सी होती है, दिखाई भी नहीं देती, और बाबा है बीज पर फुल नॉलेज है सारी सृष्टि चक्र की। वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। पहले समझना समझाना मुश्किल होता था। आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है तो समझाना सहज है। छोटी सी चिप के अंदर इतना डाटा आ जाता है, तो वो चिप यानी आत्मा जो खुद भगवान ने बनाई है, भगवान की बच्ची है, परमात्मा की संतान है, तो उसमें 84 जन्मों का पाठ नहीं नोंद सकता क्या। तो आजकल समझना तो बहुत सहज है, तो वंडरफुल है ये बातें। तो वह कहते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, है ना। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझे छोटी सी आत्मा में होती है। बाबा सुना रहे हैं, आत्मा धारण कर रही है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं, बस ऊपर ऊपर से आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना याद करने से ऊपर ऊपर से याद करे तो वो भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। प्राप्ति किससे होगी, जब हम यथार्थ याद करेंगे, उसका फल ज्यादा है। वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर मोटी रीति याद करेंगे तो ऊंचा पद नहीं पा पाएंगे। जब महीनता से याद करेंगे, उस स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करेंगे दिल से, है ना, तब उससे प्राप्ति बहुत होगी। इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूं, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, ना। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो तो फिर भी थोड़ी बुद्धि चल रही है, लेकिन फिर क्या करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे। यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। बाबा आज बच्चों की महीनता से चार्ट का रिजल्ट सुना रहे हैं। दे अभिमान बहुत है ना। योग क्यों कम है, क्योंकि
देहाभिमान है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है, ये पक्का है। पावन बनने का आधार बाबा की याद है, और याद भी यथार्थ होनी चाहिए। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त करना। तब ही, जब तक देह सहित देह के सब संबंधों को भूले नहीं है, आत्मा समझा नहीं है, तब तक बाबा की याद नहीं होगी। याद नहीं होगी तो पावन नहीं बनेगी आत्मा। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है, यानी इतना इजी नहीं है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। दुनिया में लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए। बाबा कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है। आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है ना दुनिया के अंदर। अभी जितनी ऊंची पढ़ाई, पहले तो थोड़ा ही पढ़ते थे सभी लोग, 10th 12th ग्रेजुएशन था ज़्यादा। अभी तो सब लोग पीएचडी, है ना, एमएससी से नीचे तो कोई नहीं। कितनी पढ़ाई भी बढ़ती जा रही है और कमाई भी होती है। फिर बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। तो एक है याद, फिर है सेवा। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, तो क्या बोलना है? त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए, त्रिमूर्ति शिव कहना है। मुख्य हैं ही दो चित्र। कौन से आज विशेष बाबा दो चित्रों पर फोकस कर रहे हैं? एक है त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है ना। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़। यह पांडव सेना का फ्लैग यानी झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? ऐसे ही करते हैं ना, दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। पापा कहते हैं लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं, समझते कुछ भी नहीं, है ना। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं ना, ये सब प्रतीकात्मक है। हैंड्स इसका मतलब सहयोगी आत्माएं हैं। जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। दुनिया में तो ऐसे ही चलता है। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो, है ना। ये है ज्ञान की संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पेनी है ना। इंसान की कीमत ही इससे है, जब तक ब्राह्मण ना बने, बाबा का परिचय ना मिले। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है आज दुनिया में, अपनी पोस्ट का, पोजीशन का, सबको बहुत अभिमान है। उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किल आती है।
जो अपने से देहभान देह अभिमान में रहते हैं, तो उनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान इतनी सहजता से ठहरता नहीं है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल, यह है योग बल। अब तक द्वापर युग से सभी ने क्या किया? बाहुबल से राजाई प्राप्त की, परंतु अब हम सारे विश्व पर राज्य प्राप्त करते हैं योग बल से। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तो बड़ा युक्ति से उत्तर देना है, ये भी नहीं कहना कि हम नहीं मानते हैं। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं। वह मनुष्यों को देते हैं। अंतर बताना है भक्ति और ज्ञान का। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। क्यों? अपने को आत्मा समझते नहीं ना, तो आत्मा का ज्ञान कैसे देंगे? ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। ये बाबा की महिमा है कि वही ज्ञान का सागर है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, वही आत्मा को लिबरेट करते हैं और सबकी सदगति करते हैं। बाप समझाते रहते हैं, यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं। शिव जयंती अगले महीने है, तो तैयारी तो पहले से ही शुरू कर देते हैं ना। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाए। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात। उस समय नया नया ट्रांसलाइट का चित्र था, तो बाबा को उमंग था। कोई समझ ना सके, खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो। राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। सेवा करनी है तो खर्चा तो होगा ना। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी
महादानी भव। न कैसे बनेंगे बाबा के जैसे वरदानी और महादानी? जब ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी अमृत वेले के समय बाबा से वरदान लेंगे और दान भी देंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। कलश बुद्धि रूपी, उसमें ईश्वरीय अमृत धारण हो जाए, यानी क्लीन हो, क्लियर हो, पवित्र हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना, क्रोधी का काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना। वो अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। जिसके पास जो है ना, उसी का दान देगा ना। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। तो बस हमें क्या करना है, बाबा से सकाश लेनी है, तो अपनी उन्नति का प्लान खुद ही बनाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे।
तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती छाया। साथ तेरे जब चलते हैं तो धूप भी बन जाती छाया। पर्वत भी राई बन जाता, हार मान लेती माया। आंधी में भी बुझ न सके जो, आंधी में भी बुझ न सके जो, हम चिराग वो न्यारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, वरदानी हाथ तुम्हारे। प्यार के सागर तुमको पाकर मन हमारा गा रहा। प्यार के सागर तुमको पाकर मन हमारा गा रहा। पाना था जो पा लिया, अब कुछ भी पाना ना रहा। नैनों के तारे सच्चे सहारे, नैनों के तारे सच्चे सहारे, जीवन के उजियारे। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में, जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे,